दो सादर अभिवादन। समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, इस वीडियो में इसी की विवेचना की जा रही है। समस्या है धर्म आचरण में कैसे आए। आज ज्ञान तो बहुत है लेकिन आचरण उससे भिन्न हो रहा है। एक घटना हमारे पड़ोस में अभी परसों ही घटी। अनिल जैन को सुबह मैंने जगाया मॉर्निंग वॉक के लिए और वो हमारे साथ चले। हम लोग लौट के आए, उनके यहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे। अनिल जैन तपक से बोले, अब ऐसे भैया 4 लोग हो गए हैं उस प्लाट के लिए, तुम्हें लेने हो तो जल्दी ले लो। मैं समझ गया कि मैंने ही जगाया है, अभी कोई 4 लोग नहीं आए, ये झूठ बोल गए। लेकिन मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो नहा धो के और मंदिर जा रहे थे। धोती पीली पहने, ऊपर भी लिए हुए थे और कलश भी लिए थे और पूजा का थाल भी लिए थे। हमने कहा जानबूझ के, जैन साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर जा रहे हैं। हमें मालूम था कि मंदिर जा रहे हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के पूछा। तो हमने पूछा, तुमको मैंने जगाया और तुम सुबह सुबह झूठ बोल गए और अब मंदिर जा रहे हो। बोले देखो साहब, धंधो अलग है और धर्म अलग है। तो ये समस्या है कि लोग धर्म अलग मानते हैं और धंधा अलग मानते हैं। सामान्य व्यक्ति तो क्या, प्रवचन करता आसाराम बापू उदाहरण है, मठाधीश राम रहीम उदाहरण है, भक्तों में महाभक्त राधे रानी राधे माँ उदाहरण है। जो आज आश्रम सीरियल आया उसमें मठ मंदिरों की कैसी पोल खोली गई है, कैसे नग्न सत्य को अभिव्यक्त किया गया है, ये हम सब देखते हैं। आज राजनीति और धर्म ये दोनों षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। खलील जिब्रान ने कहा था, आज धर्म में ऐसे धर्मावलंबी हो गए, जो ऐसे धर्म में लोग घुस गए हैं जो बड़े चतुर हैं, चंट हैं, चालाक हैं, कायर हैं, आलसी हैं, काहिल हैं। ऐसे लोग भी साधु महात्माओं का वेश धारण किए हुए हैं और राजनीति में अपराधी, अहंकारी, अपने को आगे रखने वाले। तो समस्या है कि कैसे धर्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सेवा कर्मी लाए जाएं, त्यागी लाए जाएं, बलिदानी लोग आ सकें। तो कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारत में जो अपराध की स्थिति है वो ये है कि हमारे 180 देशों में 93 स्थान हैं। आज केरल, दिल्ली ये लूटपाट और बलात्कार की घटनाओं में टॉप किए हुए हैं, जहाँ शिक्षा साक्षरता बहुत अधिक है। और झारखंड में हत्या और राजस्थान में बलात्कार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इनमें पीछे नहीं है। जबकि आदिवासियों के क्षेत्र में हम देखें, अंडमान निकोबार या नागालैंड या दमन दीव हवेली, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें जो कम पढ़े लिखे इलाके हैं उनमें कम या न्यूनतम, हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो घोटल प्रथा है आदिवासियों में, उसमें कोई बलात्कार की घटना नहीं होती। तो ये देखना होगा कि क्या वजह है, क्या कारण है। तो इसकी चर्चा पूर्व के वीडियो में भी आ चुकी है। भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र। आज जो 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक वे जो राजनीतिक व्यक्तित्व रखते हैं, वो अपने को आगे रखना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। अगर अर्थ की दौड़ हो, काम की दौड़ हो, पद की दौड़ हो, प्रतिष्ठा की दौड़ हो, तो वो अपने को आगे, चाहे वे सेवा का बाना पहन लें, चाहे संत का बाना पहन लें, लेकिन बेअहंकारी लोग अपने को किसी भी स्थिति में आगे ही रखने में मानते हैं। दूसरे हैं धार्मिक, जो अपने को पीछे रखना चाहते हैं। तो प्रश्न है कि जो आगे वाले लोग हैं आज के, उन्हें कैसे पीछे लाया जाए, और पीछे वाले जो धार्मिक लोग हैं, जो सेवा कर्मी लोग हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं, इन लोगों को कैसे आगे लाया जाए। तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारा धर्मांधता और कट्टरपन, इसमें गलत धर्म, हमारी गलत धारणाएं आ गई हैं। संन्यास की धारणा थी, ये जैनियों से और बौद्धों से हमें प्राप्त हुई, जिसमें पति पत्नी, परिवार और बच्चों को छोड़कर हम संन्यास की धारणा
पुराने ढप के संन्यास में आ गए हैं। आज हिंदू धर्म में 10 लाख साधु संत हैं जो बिना किसी उत्पादन के, बिना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन वे उत्पादित कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी गलत धारणाएं आ गई कि सुनने से पाप नष्ट हो जाएंगे, तो हम कथा प्रवचन सुन रहे हैं। दर्शन हम कर लें मंदिर के तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। गंगा स्नान कर लें या तीर्थ स्नान कर लें तो दान पुण्य करने से हमारे पापों की क्षय हो जाती है। अभी बलदेवगढ़ में एक मंदिर बना थाने में, जिसमें जो गलत सलत पैसा लिया गया उससे वो मंदिर बना, ऐसा एक सिपाही ने बताया। तो इस तरह से मंदिर तो बना, लेकिन किस पैसे से बना ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो जो एक्चुअली सन्यास है वो तो अंतःकरण की बात है, वो अंतर से, आत्मा से नियंत्रित होने की बात है। उसमें घर परिवार छोड़ने का कोई जिक्र नहीं। महावीर ने कल लिखा था, भगवान महावीर ने कहा था कि असुप्ता मुनि, जो जागरूक है वो मुनि है, लेकिन हमने मुनि का कुछ दूसरा ही अर्थ लगा लिया। मननशील होने से आदमी मुनि बनता है। सत्य को जो धारण कर ले, जो सरल हो जाए, सीधा हो जाए, सज्जन हो जाए, वह एक्चुअली सन्यासी है, वह संत है। तो हमें कहना चाहिए कि पुराने ढप का सन्यास ये हिंदू धर्म की गलत अवधारणा जैन और बौद्ध से आई, जिसमें सब कुछ छोड़कर केवल पुराने ढप का सन्यास या इस तरह का सन्यास जीवन विरोधी है। और दुख उठाने से या कष्ट उठाने से या कांटों पर लेट जाने से या खड़े होने से कोई धर्म की पुष्टि नहीं होती। तो जीवन में दुख नहीं उठाया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आया है महाभोग। जो सन्यासी है वो वस्तुतः समस्त प्रकृति के साथ वह महाभोग करता है, वह प्रकृति से संबद्ध हो जाता है, उसके दुख दर्द हो जाते हैं। वह एक सा, अगर कुत्ता बिल्ली कष्ट में है तो उसे भी कष्ट महसूस होता है, और अगर वो सुख में है तो उसे भी सुख महसूस होता है। सामाजिक कारण है। आज आर्थिक महत्व बहुत है। भर्तृहरि ने कहा था सर्व गुण कंचन माश्रयन्ते, कि जिसके पास जो धनी है वह श्रुतवान है, वह गुणवान है, वही कुलीन है। तो आज धर्म, चाणक्य ने कहा था कि दिशाएं सूनी हो जाती हैं अगर रिश्तेदार ना हो, घर में पत्नी ना हो तो घर सूना हो जाता है, मित्र ना हो तो पड़ोस सूना हो जाता है, लेकिन अर्थ ना हो तो सब कुछ सूना हो जाता है। तो अर्थ, बूढ़े आदमी के पास भी अगर पैसा होता है तो उसे जवान मानो, ऐसा चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। और गरीब आदमी के जवान भी आज कहा जाता है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। ये क्या, किस तथ्य को व्यक्त करता है? आज नाम अर्थ के आधार पर है। अगर वो धनी हो गए तो उनका नाम हो गया चरण दास जी, अगर सामान्य हो गए तो चरण भैया हो गए, और नहीं तो चर्रू भैया, चर्रू तो है ही। तो इस तरह से नाम तक बिगड़ जाते हैं। तो हमने अर्थ को बहुत महत्व दे दिया। आज हमारे आदर्श, मूल्य और प्रतिमान बदल गए हैं। हमने धनी लोगों को और राजनीति में उच्च लोगों को अपना आदर्श मान लिया है, जबकि हमारे आदर्श होना चाहिए जो सेवाधर्मी हैं, त्यागी हैं, बलिदानी हैं, साहित्यकार हैं, समाजसेवी हैं, संगीतकार हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं। वे अव्यक्त को व्यक्त करते हैं। इस तरह से हमारा मूल रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि समृद्धि की गंगा यदि तुम्हारे आंगन में बहती हो तो राजनीति तुम्हें द्वार पर दस्तक देगी। इस तरह से अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। मैकियावेली ने कहा था किसी तरह आर्थिक पुष्टता हो तो राजनीति स्वतः आपके घर चली आती है। तो अर्थ को महत्व न देकर हमें सेवा और त्याग को, बलिदान को, संगीतकार को, साहित्यकार को महत्व देना चाहिए, शिल्पकार को महत्व देना चाहिए, और उसी को अधिकार भी देना चाहिए। अगला कारण ये है कि जनाधिक्य बहुत है, गरीबी है। भारत में 145 करोड़ जनसंख्या है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। घनत्व भी 382 व्यक्ति है, और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में 5000 व्यक्ति की जगह जो लोग रह रहे हैं वो 12,000, 18,000 और 40,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी निवास कर रहे हैं। इस तरह से जनाधिक्य जब ज़्यादा होता है तो गरीबी और जनाधिक्य
वो था कि समुंदर को सुखा डाला सहारे के कगारों ने, हमें पतझड़ बना डाला हमारी ही बहारों में, बहुत पैदा हुए बच्चे न पैदा हो सकी रोटी, हमें पतझड़ बना डाला हमारी ही बहारों ने। तो जनसंख्या जनाधिक एक बहुत बड़ी समस्या है और वो अपराधों को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक कारण है कि हम सुनते हैं, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, या सुना कि सुनने से ही हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, सुनने से ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, सुनना ही बड़ा धर्म का काम हो गया। धर्म कर्म का नाम है। सुनने से या दर्शन करने से या स्नान करने से या चारों तीर्थ करने से इसका धर्म का कोई सीधा लेना देना नहीं बैठता। तो मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि हमें जब हम सुने तो हमारे अचेतन मस्तिष्क में भी चला जाए, चेतन से अचेतन में चला जाए और वो हमारे आचरण में आ जाए, ये सुनना वस्तुतः सुन है। राम को वशिष्ठ ने एक पाठ दिया था तो सभी लोगों ने याद कर लिया था, लेकिन राम और युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य द्वारा दिए गए पाठ आसानी से याद नहीं हुए थे, 3-4 दिन में याद कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को आचरण में उतारा था। तो इसका समाधान है कि हम राजनीतिज्ञों को बहुत महत्व और अधिकार दे रहे हैं, जबकि ये अधिकार हमें शिल्पकार, साहित्यकार, कलाकार, नृत्यकार, सेवाधर्मी, धार्मिक लोगों को देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अंतिम होता है। वो कहते हैं गंगा स्नान हम पहले करेंगे, ये तो राजनीतिक चरित्र हुआ। राजनीतिक चरित्र अपने को प्रथम रखता है, वो अहंकार से ग्रसित होता है, वो दूसरे की छाती पर पैर रख के भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति सभी में परमात्मा देखता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मत को क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कई सन करें विरोध। वो कण कण में परमात्मा को देखते हैं। वो कहते हैं बहन जी पहले आप नहा लीजिए, हम बाद में नहा लेंगे। ये धार्मिक कैरेक्टर है। तो अर्थ को ज़्यादा महत्व ना दें, सादगी को और संस्कार को, सदाचार को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि जब हम अर्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं तो रिश्वत, लूट, खसोट, हत्या, अपहरण की घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिर है अपराध। सिगमंड फ्राइड ने कहा था आज बलात्कार के केस बहुत हो रहे, रेप केसेस बहुत हो रहे हैं, अनैतिक संबंध बहुत बढ़ रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा था और कार्ल जुंग ने उसका समर्थन किया था कि काम मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। हिंदू दर्शन में इसमें बताया गया था पुरुषार्थ 4 अंग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम को सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमें लड़का लड़कियों को साथ रखना चाहिए। जितना हम अलग रखेंगे उतनी उत्सुकता और अधिक बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि सहज स्वाभाविक जीवन को ब्याह करने के लिए हमें बड़ी योग्यताएं और निरीक्षण होना चाहिए। तलाक सरल होना चाहिए ताकि लोग सहज स्वाभाविक जीवन जी सकें। प्राकृतिक जीवन का मैं हिमायती हूँ, और आप ना भी हों तो आज हैप्पी मैरिज और लिविंग रिलेशन और नवयुवक नवयुवतियाँ ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये धीमे से आप में प्रवेश करना, इसलिए इन्हें सहज स्वीकृति मानना चाहिए। धर्म दैनिक जीवन में आचरण की चीज़ है, संन्यास अंतःकरण की चीज़ है, निजी जागरूकता की आत्मा से संचालित होने की चीज़ है। मनुस्मृति में इसका आया है कि अर्थ और अहंकार और काम ये कभी तृप्त नहीं होते। बुझे न काम अग्नि डाले घी गुड़ से। तो इसमें मनु ने बताया था कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक से ही इसको संचालित करना होगा अपने को। चरक संहिता में आया कि जो प्रज्ञा अपराध होते हैं, प्रज्ञा अपराध माने जानबूझकर किए गए गलतियाँ, जैसे महाभारत में जो लाक्षागृह बनाया गया था, इसे वो करुणा निधान, दया निधान, वो रहमाने रहीम, वो रहम दिल भी माफ़ नहीं करेगा। तो जो प्रज्ञा अपराध जानबूझकर अपराध किए जाते हैं उन्हें ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। तो हमारा धर्म संस्कार बड़े गहरे होना चाहिए। हमारे मित्र हैं श्री कौशल किशोर जी, उनका ये कहना है कि संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ बाप जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। पुलस्त मुनि का नाती था रावण और ऋषि का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ और मामा के यहाँ जब वो पला था
तो संस्कार उसे राक्षसी मिले, इसलिए विद्वान होते पर भी वह राक्षस कुल का सिरोधर हुआ। इस तरह से जो गीता में बताया गया है, गीता में बताया गया है अध्याय 3 के 36, 37 और 38 में कि ज्ञान से हम अहंकार को, ज्ञान से हम अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं और समत्व की साधना कर हम कर्म को पूजा मान परम शक्ति की ओर जा सकते हैं। इस तरह से हम बहुत कुछ प्रयास करने पर अगर सहज जनता अपने आदर्श मूल्य बदले तो ये हो सकता है। नीदरलैंड ने, माने आज के हॉलैंड ने ऐसा किया भी है। धन्यवाद।